हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14A। इससे पहले के पिछले क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2025। तो हमें बैलेंसेस दे रखे हैं कुछ 2025 अप्रैल में राधिका की बुक्स में। ठीक है, तो बैलेंसेस देखो, एसेट्स भी दे रखे हैं और लायबिलिटीज भी दे रखे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज पहले से दिए हो, बिजनेस नया ना हो, तब हमें एक एंट्री बनानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री ऐसे क्वेश्चन में हमको करनी पड़ती है। और ओपनिंग एंट्री का सिंपल सा रूल क्या होता है? रूल होता है कि एसेट्स लिखो, उसके बाद लिखो लायबिलिटीज, और जो बैलेंस बच जाए वो कैपिटल के अंदर आ जाता है। मींस सबसे पहले एसेट्स लिखेंगे, फिर 2 में लायबिलिटीज लिखेंगे, और उसके बाद जो बचेगा वो कैपिटल के अंदर लिखेंगे। पहले देखो, यहाँ बहुत सारे एसेट्स दे रखे हैं, तो हम रिकॉर्ड करना चालू करते हैं। ट्रांजेक्शंस कब हो रही है? अप्रैल के अंदर हो रही है, तो हम यहाँ कॉमन अप्रैल लिख लेंगे। और टू डेट को हमें एसेट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो पहला एसेट कौन सा है? पहला एसेट है कैश। तो कैश कितना दे रखा है? 8000। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 8000। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है बैंक। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 6000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? स्टॉक। तो हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट 30000। नेक्स्ट है डेटर 36000। तो देखो, डेटर के अंदर हमें सिर्फ डेटर नहीं लिखना है। डेटर के अंदर अगर हमें डिटेल दे रखी है तो हम उनके नाम से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे डिटेल दे रखी है मोहन, तो हम सबसे पहले लिखेंगे मोहन डेबिट। ठीक है, ये कितना है? मोहन 10,000। नेक्स्ट है हमारा सोहन, तो हम लिखेंगे सोहन डेबिट, और इसकी वैल्यू है हमारी 12,000। नेक्स्ट है हमारा दिनेश, तो हम लिखेंगे दिनेश डेबिट, और इसकी वैल्यू है हमारी 14,000। उसके बाद दे रखा है फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितना है? 5,000। उसके बाद हमारे है बिल्डिंग, तो हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग है 1,25,000 की। ठीक है, अब उसके बाद एसेट सारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसके बाद लिखेंगे लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज यहाँ कौन कौन सी है? लायबिलिटीज यहाँ पे दो ही दे रखी है। एक दे रखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर के अंदर हमें एक्स और वाई दे रखा है, तो दो लायबिलिटीज दे रखी है, तो दोनों के नाम लिखेंगे 2x एंड 2y। एक्स है हमारा 5,000 और y है हमारा 6,000। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आएगा? लायबिलिटी सिर्फ दो थी, अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, जो भी अमाउंट बचेगी वो क्या हो जाएगा? वो सारा कैपिटल हो जाएगा। मींस इन सबको प्लस करके इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ देखते हैं ये 6,000 यहाँ गलत है, यहाँ 7,000 आएगा, तो हमने 7,000 लिख दिया। अब इन सबको प्लस करके हमारी वैल्यू आएगी 2,11,000। अब उसमें से ये 11,000 है, इसको माइनस कर दो, तो वैल्यू कितनी बचेगी? वैल्यू हमारी बचेगी यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, तो कैपिटल आने के बाद हमारी ओपनिंग एंट्री जिसको बोलते हैं वो हो गई। ठीक है, अब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा जो हम जनरल करते हैं। तो जनरल का जो रूल होता है वो सिंपल होता है कि जो हमारे पास आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जो उसके बदले में जाएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। इसी बेसिस पे सारी एंट्रीज हमारी कर हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं अप्रैल 2 को एंट्री देखते हैं। bought goods of the list price 6,000 from Khanna Brothers less 15% trade discount। तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आपको पहले ही बता रखी है। ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर देते हैं और कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कितना था? 6,000 का सामान लिया था, 15% डिस्काउंट है। 6,000 का 15% निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले 10% निकाल लो। 10% निकालने के लिए 6,000 का क्या करते हैं? एक जीरो हटाना है। जीरो हटाया, कितना आ गया? 600। अब इसको 15% करना है, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितनी वैल्यू आ गई? वैल्यू आ गई 900। मींस 6,000 का सामान माइनस करेंगे 900 रुपए, तो सामान कितने का परचेज हुआ है? 5,100 रुपीज का। अब उसके बाद बोल रहा है 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। अब सिंपल क्या था? हमारी जो वैल्यू आई थी कितनी थी? 5,100 रुपीज का हमने क्या किया? हमने परचेज किया। अब उसमें से बोल रहा है कि 40% पैसा चुका दिया, इट मीन 60 नहीं चुकाया है। इसका 40% निकालो तो आएगा 2040, और बचा कितना? 3,060, वो नहीं चुकाया है।
तो जो नहीं चुकाया होता वो उधार में डल जाएगा। उधार मीन्स उसका नाम आएगा, नाम क्या है यहाँ पे, खन्ना ब्रदर्स, ठीक है। और ये चुकाया है। अब डिस्काउंट किस पे लगेगा, डिस्काउंट इस वैल्यू पे लगेगा। कितना डिस्काउंट लगाना है, इस पे लगाना है डिस्काउंट 2%। तो अब इस पर 2% डिस्काउंट निकालेंगे तो आएगा 40.8। 40.8 मींस 40 रुपीज 80 पैसा। तो पैसों में अब हम यहाँ ट्रांजेक्शन्स करते नहीं है, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे ऊपर की तरफ। तो कितना आ जाएगा, इट मींस डिस्काउंट जो है हमारा वो आ जाएगा 41। तो इसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो बचेगा वहां पे हम लिखेंगे कैश, ठीक है। अब परचेज है तो परचेज हमेशा डेबिट में आती है। ऐसी एंट्रीज में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि परचेज अगर डेबिट में है तो नीचे की सब चीजें क्रेडिट के अंदर होंगी। मींस परचेज डेबिट में आएगा, बाकी जितनी चीजें हैं लाइक खन्ना ब्रदर्स क्रेडिट में आएगा, डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा, कैश भी क्रेडिट में आएगा। ये तीनों चीजें कहां आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। मींस यहाँ एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी पहले परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज भी डेबिट में आएगा, बाकी सब क्रेडिट में आएंगे। तो क्रेडिट में नाम लिखो सबके, पहले आएगा खन्ना ब्रदर्स, ठीक, और टू कैश, उसके बाद टू डिस्काउंट। डिस्काउंट जो क्रेडिट साइड में आता है वो होता है डिस्काउंट रिसीव। अब इनकी अमाउंट्स लिख दो। परचेज के अंदर आएगा 5100, ठीक है। खन्ना ब्रदर्स के अंदर आएगा 3060 और कैश के अंदर आएगा 1999 और डिस्काउंट के अंदर आएगा 41, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट देखो 3 को, रिसीव द ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 9750। अब देखो मोहन से हमें ड्राफ्ट मिला। अब देखते हैं मोहन कौन है, ये हमें एंट्री के अंदर मिलता है। मोहन ये कौन है, मोहन डेबिट में है, एसेट में है, मींस ये डेटर है। इसने हमें पैसा दिया, ड्राफ्ट दिया बैंक के थ्रू, और पैसे कितने दिए 9750। देना कितना था इसको देने के पैसे 10,000 मींस इसने 250 रुपए कम दे दिए और इसने फुल सेटलमेंट कर दी। तो क्या हुआ, हमारे पास आया है पैसा। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो मैंने एक बात पहले ही बताई है कि डिस्काउंट हमेशा बैंक या कैश वाली साइड भी आता है, तो वो हमेशा साथ रहते हैं। बैंक अगर डेबिट में है तो डिस्काउंट भी इसके साथ आएगा। तो डिस्काउंट और डेबिट साइड वाले डिस्काउंट को कहते हैं डिस्काउंट अलाउंस, ठीक है। और किसको डिस्काउंट दे रहे हैं, मोहन को। तो लिखेंगे टू मोहन में देंगे 10,000 रुपीज, उसने चुकाए 9750 रुपीज और 250 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, ठीक है। इसकी डेट लिख देते हैं, पहले वाले एंट्री की डेट लिख 2, इसकी डेट है 3। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री 5 को, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 8000 एंड 20% डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। तो अब तो सिंपल है कि हमने सामान खरीदा है सुरेश से, 8000 का सामान था, 20% डिस्काउंट है, तो 8000 का 10% हो गया 800। 800 को डबल कर दो तो 20% हो गया 1600। मींस सामान कितना खरीदा है, 8000 माइनस 1600 मींस 6400 का सामान खरीदा है और उसको हमने पेमेंट कर दी चेक के थ्रू। तो मींस 5 तारीख को एंट्री होगी। अब देखो आया क्या हमारे पास सामान, तो सामान को लिखते हैं हम परचेजेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कर दी है बैंक के थ्रू, तो लिखेंगे बैंक। कितनी वैल्यू आएगी 6400, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन भी हो गई। नेक्स्ट देखो 8 को, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव द चेक 25,000। तो सोल्ड गुड्स एंड रिसीव द चेक 25,000 का मतलब हमने सामान बेचा और हमें चेक मिल गया। और इसके तुरंत नेक्स्ट एंट्री पे देखो क्या लिखा है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। मींस क्या हुआ कि हमें जो चेक, हमने सामान बेचा 8 तारीख को, हमने सामान बेचा तो हमें उसने चेक दे दिया, चेक हमने अपने गले में रख लिया, ठीक, मींस अपने पास रख लिया, हमने उसको तुरंत बैंक नहीं भेजा। अब 10 तारीख को हमने उसको बैंक भेजा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप चेक 1-2 दिन बाद बैंक के अंदर भेजोगे, तब हम एंट्री में थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो क्या चेंज होगा कि 1 डेट को, वैसे तो हम लिख लेते थे बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि चेक हमने बैंक में नहीं भेजा आज। अगर सेम डे भेज देते तो बैंक अकाउंट डेबिट आ जाता, पर सेम डे नहीं भेजा है इसलिए यहाँ पे आएगा चेक इन हैंड। क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक हमारे हाथ में है। और ये क्यों आया है ये चेक, क्योंकि हमने क्या करी है, हमने सेल्स करी है कितने की 25,000। तो वैल्यू लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 25,000, ठीक है। फिर उसके बाद 10 डेट को हमने ये चेक जमा करा दिया। अब जब जिन चेक हम बैंक में जमा कराएंगे तो हमारे पास आएगा बैंक और चेक चल जाएगा। तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा बैंक
मींस एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, कितनी वैल्यू है इसकी? वैल्यू थी 25,000, वो ही हम यहाँ पे लिख। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 12 को। सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट 4,000। अब सोहन ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा बढ़ा हमारा, और कम क्या हुआ? सोहन ने दिए, तो इट मींस सोहन दूसरी साइड आएगा। तो 12 डेट को सोहन ने हमें पैसा दे दिया, तो मींस हमारे पास तो आया बैंक, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर, और ये पैसा क्यों आया है? सोहन की वजह से, तो दूसरी तरफ आ जाएगा सोहन। एंट्री विल बी 4,000 एंड 4,000। नेक्स्ट देखो 16 को पेड इनकम टैक्स बाय चेक। इनकम टैक्स क्या होता है? जो मालिक होता है अगर वो पर्सनल अपनी इनकम के पैसे जमा करता है तो उसको बोला जाता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स बिजनेस की कोई चीज नहीं है, तो कोई भी चीज जो बिजनेस की नहीं है, मालिक की पर्सनल है, उसे हम लिखते हैं ड्रॉइंग्स। मींस यहां पे क्या लिखा जाएगा? 16 डेट को हमने चेक से ड्रॉइंग करी, हमारे पास से पैसा गया और आया क्या हमारे पास? ड्रॉइंग्स। मींस एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितने रुपए आएंगे? यहां पे वैल्यू आएगी हमारी 5,600। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 16 के बाद 20 को रिसीव द चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड इट टू बैंक। चेक मिला था 7,800 का, उसमें 200 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 20 तारीख को सोहन, देखो सोहन हमारा यहाँ पे डेटर है और इसने भी हमें चेक दे दिया, तो 20 डेट को हमें मिला फिर से चेक। अब इसको सेम डे भेज दिया, तो हम चेक इन हैंड लिखेंगे, तो इसको सेम डे बैंक में जमा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इसको बैंक अकाउंट डेबिट, और अब हमने इसको डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट हमेशा बैंक के साथ आता है, इट मींस डिस्काउंट भी यहाँ आएगा। और डेबिट वाले डिस्काउंट को बोलते हैं डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट अलाउड और डेबिट हो गया। और पैसा जो चेक था वो 7,800 का था, डिस्काउंट था 100 का, और तो दूसरी साइड सोमन कितना आ जाएगा? इन दोनों को प्लस कर दो तो वैल्यू बन जाएगी 8,000 रुपीज। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन भी डन हो गई। नेक्स्ट देखो 21 का विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,000 एंड फॉर प्राइवेट यूज 4,000। हमने बैंक से पैसा निकाला 2,000 रुपए ऑफिस के लिए और बाकी मालिक के लिए। तो मालिक को जो भी पैसा देना होता है उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। मींस हमारे पास दो चीजें आई, एक तो आया कैश, डेट है इसकी 21, एक तो आया हमारे पास कैश जो हमने अपने लिए यूज करना था, तो अपने लिए जो यूज करना था उसको हम कैश के नाम से लिखेंगे, और जो मालिक को हमने दे दिया वो किस नाम से आएगा? वो आएगा ड्रॉइंग्स के नाम से। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू, ये पैसा क्यों आया है? ये कैश और ड्रॉइंग कहां से आई है? ये बैंक से, वाली साइड पे बैंक, मींस यहां पे 6,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 23 की। सेंड अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 49। अब देखो एक्स कौन है? एक्स हमारा क्रेडिटर है, इसको 5,000 रुपए देने थे, इसे हमने 4900 रुपए देके कहा कि भैया सेटलमेंट हो गई, अब बाकी डिस्काउंट हो गया। तो अब पैसा यहाँ जाएगा, इस बैंक भी नीचे आएगा, और डिस्काउंट आ रहा है तो डिस्काउंट भी नीचे की साइड आएगा। पहले आएगा एक्स, इट एंट्री विल बी एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हमने इसको पेमेंट कितनी कर दिया? पेमेंट किया 4,900, 100 रुपए का इसने डिस्काउंट दिया, टोटल पेमेंट कितनी थी? 5,000 रुपए पूरी पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो 27 की। चेक ऑफ सोहन रिटर्न्ड बाय बैंक डिसऑनर। बोल रहा है जो सोहन ने हमें चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो भाई सोहन वाला चेक कौन सा है? ये सोहन वाला चेक है, और ये चेक डिसऑनर हो गया। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे डिसऑनर हो जाए, आप इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दोगे, मींस सोहन को ऊपर भेज देंगे और बैंक को नीचे देंगे। मींस 27 डेट को एंट्री बनेगी, सोहन ऊपर चले जाएगा और बैंक नीचे आ जाएगा। तो एंट्री विल बी सोहन डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितने रुपए की एंट्री थी? 4,000 की, तो लिखेंगे 4,000 एंड 4,000। ठीक है, ये भी डन हो गई। नेक्स्ट देखो 28, दिनेश was declared insolvent and payment of 60 पैसा in a rupee received from his estate by a check। अब देखो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि किसी का दिवालिया निकल गया है, अब वो सबकी पेमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, उसने कोर्ट से अपने आप को इंसॉल्वेंट प्रूव करवा लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में जितना पैसा हमें मिलता है वो हम ले लेते हैं, बाकी क्या लिख देते हैं? बाकी लिख देते हैं बैड डेट।
तो यहाँ पे दिनेश ने अपने आप को इंस्टॉलमेंट के ला लिया, तो भैया दिनेश कौन था? दिनेश देखो हमारा डेटर था और उससे लेते थे कितने पैसे? 14,000। इसने अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लिया। अब 14,000 में बोल रहा है 60 पैसा इन रुपी मिलेगा। तो देखो 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो जब भी पैसा इन रुपी बोले आप उसको परसेंटेज मान लो। मीन्स क्या है? 60% पैसा मिल गया, बाकी नहीं मिला। तो जो पैसा नहीं मिलता है उसे हम लिखते हैं बैंक डेट, और जो मिल जाता है उसको हम बैंक में लिखेंगे, क्योंकि चेक के थ्रू मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे? चेक बैंक लिखेंगे। मीन्स एंट्री क्या होगी? 28 डेट को लिखेंगे। एक तो आया हमारे पास पैसा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, कितना पैसा आया? उसने 60% दिया है 14,000 का, तो 14,000 का 60% कितना होता है? 8400। बाकी जो पैसा नहीं मिला उसे लिखेंगे बैंक डेट। और कितना पैसा नहीं मिला है? 40% नहीं मिला, तो 40% कितना बचा इसका? इसका 14% हो गया 5600। ये पैसा मर गया हमारा, तो उसे बैंक डेट में लिख दिया। और ये सब किसके अकाउंट में जाएगा? दिनेश के। 14,000 लेने थे, उसने 8400 दे दिया, वो हमने बैंक में लिख दिया। जो नहीं मिला वो हमने बैंक में लिख दिया। अब देखो लास्ट ट्रांजैक्शन इसकी, बैंक अलाउड इंटरेस्ट पेड रेंट बाय चेक एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक। बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है किस डेट को? 30 को। तो देखो बैंक जो है वो हमारे घर पे इंटरेस्ट देने हमको नहीं आता। बैंक क्या करता है? सीधा जैसे इंटरेस्ट बनता है हमारे अकाउंट में डाल देता है। तो इट मींस एंट्री क्या बनेगी? 30 डेट को पैसा बढ़ जाएगा बैंक अकाउंट में, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट की वजह से हमारा बैंक बढ़ गया। बैंक इंटरेस्ट कितना था? बैंक इंटरेस्ट था 350, तो 350 रुपीज हमारे बैंक इंटरेस्ट के आ गए। अब लास्ट में 2 एंट्री बचती है कि हमने रेंट की पेमेंट करी है, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस की पेमेंट करी है। दोनों पेमेंटें हो रही हैं, तो दोनों एक ही एंट्री में कर सकते हैं, क्योंकि डेट सेम है। रेंट और ट्रैवलिंग एक्सपेंस दोनों की पेमेंट हो रही है। जींस दोनों चीजें हमारे पास आएंगी और पैसा जा रहा है यहाँ पे, तो बैंक बाद में आएगा और बाकी जो चीजें जो हो रही हैं वो पहले। इस एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और इन दोनों के बदले में हमने चेक दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब रेंट की अमाउंट कितनी है? रेंट है हमारा 1500 और ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारा 500। टोटल जोड़ो, टोटल हमारा आ गया 2000। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन के साथ।